हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। और हम तो इसे भोले वाले हैं। ये अभिनेता और अभिनेत्री ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक पहले हम इनके पीछे हो लेते हैं। अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए। और ये दूसरे मदारी थे, ये हीरो और हीरोइन, ये भी एक मदारी समझ लो। अपनी रोजी रोटी के लिए सौ बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर्प दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ दो भाई, उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहां आना पड़ता है। क्योंकि अन्य सब जीव हैं, वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका पिता है। उसमें सर्व गुण है, माता और पिता और पति माने कुल मालिक स्वामी के। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया, वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था। और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण। इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, जो तूने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना, समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है।